अर्ज कीजिएगा, बानी से मुलाकात के बगैर 8 फरवरी की कॉल दे दी गई पीटीआई की जानिब से। कितने % चांसेस आपको नजर आते हैं कि ये हिकमत अमली जो है पीटीआई की कामयाब होगी? देखिए, ये तो मोबिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कि इसको लीड अगर लीडरान खुद करते हैं, पहली गिरफ्तारी भी देते हैं, गोली भी खाते हैं, लाठी भी खाते हैं, फिर उसमें देखना पड़ेगा अभी कितने लोग गैल्वेनाइज होते हैं, कितने लोगों को जो है मुतहर्रिक करके लाया जाता है। ये तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी होगा, इससे सियासी जो दर्जा हरारत उसमें इजाफा होगा और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन को एंगेज करे, गुफ्तगू करे और इस तरह से ये जो तसादम है इसको कोशिश करें कि ये टल जाए। लेकिन हुकूमत तो सर एंगेज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने खुद बयान दिया है, असम्बली के फ्लोर पर भी दिया है कि हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं आपको। लेकिन अलीमा खान जो है वो अचानक से वो कह देती हैं कि जी हम मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, और अलीमा खान ये कहती हैं मुज़ाकरात की जो बात करेगा वो बानी का साथी नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब ने अलीमा बीबी के साथ मुज़ाकरात करने हैं या पीटीआई के साथ करने हैं? और उससे पहले जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी तो करे। इसलिए तो तजवीज़ दी है कि कोट लखपत के जो कैदी हैं उनको आप रिलीज करें ताकि एक दर्जा हरारत में कमी भी हो। और वो सियासी काट के लोग भी हैं और पीटीआई में अपना असर और सुख भी रखते हैं, कारकुनान भी उनको ओन करते हैं। तो अगर वो बाहर आते हैं और वो मुज़ाकरात की बात पे खान साहब को कन्विंस करते हैं, पहले माहौल तो बनाए। मुज़ाकरात तो उससे आगे की सीढ़ी है ना जी। पहली सीढ़ी तो ये है कि माहौल बन जाए, कोई एक दूसरे के साथ बैठने को एग्री कर जाए, तो बाकी बातें तो बाद में होंगी नहीं। तो चौधरी साहब, आपने डायलॉग कमेटी की बात की है, तो आज पीटीआई ने भी इस पर सर एक बयान जारी किया, वो मैं सुना भी देता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि एक नाम निहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी की जानिब से पीटीआई से वाबस्ता अफराद को गुमराहकुन पैगामात जो हैं वो इरसाल किए जा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ी और इमरान खान की हिदायत पर एक नोटिफिकेशन के जरिए इनको पार्टी से निकाला गया। ये एक एफर्ट किस हैसियत में कर रहे हैं जब पार्टी भी इनको ऑन नहीं कर रही? आप तो कह रहे हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात हों, लेकिन ये लोग जब पार्टी कह रही है कि पीटीआई में है ही नहीं, तो फिर ये कैसे एफर्ट कर सकते हैं? उनकी क्या अहमियत होगी? क्या मुल्क में या में टेम्परेचर नीचे करने के लिए, सियासत को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्या ये तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज नहीं है कि कोशिश करें? और इस कोशिश पे क्या एतराज़ है किसी को? अगर खुद भी पीटीआई के पास हिकमत अमली जो है वो नहीं है और सारी हिकमत अमली अब ये आ गई है कि जेल के बाहर जो है वो कुरान खानी करने पे आ गई है, जो कि घरों में होती है नॉर्मली, तो फिर कोई अगर कोशिश करता है तो इस पे एतराज़ की तो कोई मुझे तो वजह समझ में नहीं आती। मासवा है कि ये चंद लोग हैं जो कि कोट लखपत की लीडरशिप से खाइफ भी हैं और उनको ये लगता है कि अगर वो बाहर आ गए तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये तो उन्होंने इशू किया ना स्टेटमेंट। अगर कोई भी बात करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई ऐसे डिस्करेज करने की ज़रूरत है। मैं तो वेलकम करता हूँ कोई भी कोशिश करता है अच्छा, आप ही कह रहे थे कि हुकूमत टेम्परेचर ने नाम अलीमा राइज खान करने से तो की। मुज़ाकरात नहीं करने, तो सर हुकूमत ने फिर किससे मुज़ाकरात करने हैं? बैरिस्टर गौहर की बात जो है वो आज सलमान अकरम राजा ने कह दिया है कि जी बैरिस्टर गौहर कौन है? बानी चेयरमैन पीटीआई हैं, वही हैं जी हमारे पीटीआई के चेयरमैन। फिर दूसरा महमूद अचकजई जो है वो अलग से तहरीक चला रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद उनका तकर्रुर हो तो फिर उसके बाद जो है वो बातचीत होगी। अलीमा खान वैसे ही मुज़ाकरात को मुस्तरद कर चुकी हैं। आपने कोट लखपत जेल की बात की है, तो वहां के कैदी में भी बाहर नहीं आए, तो ऐसे में मुज़ाकरात का रास्ता फिर कौन निकालेगा आपके ख्याल में? हुकूमत को ही करना पड़ेगा ना जी। पहले इसीलिए तो कहा है कि पहले कोट लखपत के लोगों को पैरोल पे आप रहा कर दें, या क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसे लीगल अथॉरिटी होती है ताकि वो एंगेज हो सके और वो जाके इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। बाकी तो किसी से बात जो है ना उसका कोई फायदा है ना उसका कोई ये कोई हल है। वो तो इमरान खान साहब से बात करेंगे। इमरान खान साहब को कायल जो लोग कर सकते हैं उनको रिलीज करके कोई बात करे ताकि मुल्क में टेम्परेचर तो नॉर्मल हो ना जी। खवातीन कैदी बुशरा बीबी हैं, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, बाकी जो हमारी बहनें हैं उन पे भी मेहरबानी करें ताकि नॉर्मलाइज हो टेम्परेचर जो है। मुल्क जो है बुरानों की जद में है, उससे तो नहीं।
अब ये इनकी जो आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ और अनाज पार्टी के अंदर भी और दूसरे लोगों की भी, इससे तो मुल्क का नुकसान हो रहा है ना जी। तो इसको तो है ना कुछ सर मुल्क का नुकसान तो भी हो हो रहा है और सियासी कशीदगी में इजाफा भी हो रहा है। ऐसे में सर एक जानिब तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात हो रही है। वज़ीर आला केपी लाहौर आए हैं, 3 दिन उन्होंने लाहौर में भी लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि वो यहाँ से कामयाब हुए हैं, लेकिन हुकूमत जो है नहीं मानती इस बात को। अब वो सर कराची जा रहे हैं, तो कराची में आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो मोबिलाइज जो है वो कर पाएंगे? और जिस तहरीक की हम बात कर रहे हैं, क्या इस चीज़ के कोई चांसेस मौजूद हैं पंजाब से, ख़ासतौर पर लाहौर से, कराची से कोई तहरीक जो है वो चल सकती है? नहीं, लाहौर में तो सोहेल खान को आना पड़ा और एक्टिविटी करनी पड़ी। वहां पे तो जो लोकल लीडर हैं वो तो अपने हलकों में भी नहीं जाते, वो आलिया हमजा हैं, वो कोशिश करती रहती हैं और जो भी थोड़े बहुत बंदे हैं उन्हीं की कॉल पे निकलते हैं। ये जो बाकी जनरल सेक्रेटरी है या जंग में वो जाना चाह रहे थे, उसको रोक दिया वहां पे सोहेल खान को, या आपने नहीं आना। तो इनकी तो अपने हलकों में भी कोई एक्टिविटी नहीं है। पंजाब से कैसे लोग इकट्ठे होंगे? बिल्कुल, सलमान अकरम राजा को भी हमने बड़े अरसे बाद देखा था कि वो सुहेल आफरीदी के साथ हमें लाहौर में नजर आए थे, उसके अलावा वो भी नजर नहीं आए। वो नजर आएंगे भी नहीं आपको, तो वो आते नहीं, जाते तो भी नहीं जाते। और अब ये फैसले तो ज़ाहिर है जी इमरान खान साहब ने किए हुए हैं, नुकसान भी खुद ही भुगत रहे हैं। मतलब अजीब बादशाह आदमी है कि अपनी ज़ात के ऊपर लोगों को सियासत सिखा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग कि इस टीम के साथ एग्री भी करते हैं मेरे साथ। तो बड़ी बार उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकूंगा और मुझे पता है ये टीम नाअहल है। तो आगे बढ़ना, तो इस चीज का नुकसान इमरान खान साहब की ज़ात को, बुशरा बीबी की ज़ात को हुआ है, हो रहा है और होगा, ज़्यादा मजीद होगा। अब देखिए उनके पैगामात आने बंद हो गए हैं, उनकी अंदर से इत्तला आना बंद हो गई है। तो मेरे जैसे के लिए तो इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि इमरान खान क्या कहते हैं, जेल के बाहर क्या होता है वो मेरे लिए तो वो कोई इंटरेस्ट की बात भी नहीं है। उनका पैगाम इमरान खान साहब का, उनकी सेहत के बारे में उनकी जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आना बंद हो गई है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं थी। तो सर इससे पहले तो यही कहा जा रहा था ना कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इसलिए मिलना चाहते हैं कि तहरीक के लिए जो गाइडेंस लें वो खान साहब से ली जा सके। खान साहब से मुलाकात तो उनकी नहीं हुई, तो फिर आपके ख्याल में ये जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है, ये डिसीजन किसका था और पार्टी इस वक्त प्रैक्टिकली कौन रन कर रहा है? नहीं, ये तो तरीके तवज़ियान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब एपीसी हुई है तो वहां पर डिसाइड हुआ ना जी। पार्टी इस वक्त कुछ 36 ग्रुप हैं, हर कोई अपना अपना ग्रुप चलाई जा रहा है। तो इसी वजह से तो कमजोर है, इस वजह से तो पार्टी की कोई रेलेवेंस नहीं ना जी रह गई पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में। और अपोजिशन लीडर भी जो हैं वो आपको दूसरी पार्टी में लगाने पड़े। सर पीटीआई के रहनुमा तो यही कह रहे हैं कि जी हम तो 80% पॉपुलैरिटी हमारी, और आप कह रहे हैं पीटीआई की रेलेवेंस नहीं रह गई। इमरान खान साहब की रेलेवेंस है, पीटीआई पार्टी की कोई रेलेवेंस नहीं। इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत है जिनकी रेलेवेंस है, ठीक। और वो जिसकी चाहेंगे उनकी रेलेवेंस बन जाएगी। बाकी अगर आप ये कहें कि बाकी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अगर इनकी कोई रेलेवेंस तो नहीं है ना जी। ये तो हकीकत है, ये तो सियासी हकीकत है। अगर रेलेवेंस किसी शख्सियत की है वो इमरान खान साहब की है, और बाकी कोई भी रेलेवेंट नहीं है।